नमस्कार, मैं हूं रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी काफ़ी सराहना की और कई लोगों ने उस पर कई सारी क्वेरीज भी रेज की है। तो इसीलिए लोन ईएमआई पे मैं एक अच्छी सी सीरीज बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। और एक बात कि दोस्तों, आपने हमारे चैनल के लिए जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके लिए ऐसी ही बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की वीडियो में। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमने ऑलरेडी एक्सेल की एक सीट बना के रखी है ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए, और उसमें हमने एक फार्मूला का भी यूज़ किया है और वो फार्मूला कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फार्मूला में यूज़ होने वाले कुछ टर्म हैं जिसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेट जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मेंशन करना है, और ये जो इंटरेस्ट रेट आप दिखाओगे वो साल का होगा तो उसे हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें महीने के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। एन पर का मतलब होगा नंबर ऑफ पीरियड, मीन्स जो टर्म के लिए आपकी लोन है, मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए 20 साल के लिए है तो 20 साल आपका क्या हो जाएगा एन पर, लेकिन उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हमें मंथ की ही वैल्यू चाहिए। जहाँ पे पीवी होगा वहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू दिखानी है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आपकी जो लोन की वैल्यू होगी वो। और कई और भी टर्म हैं लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए। तो अभी उसको यूज़ कैसे करेंगे तो समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कि एक तो सेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि चलिए लोन वैल्यू जहाँ पे डाली है आपकी उसका सेल एड्रेस क्या है, I6। आप देखोगे यहाँ से I6, ओके। देन इंटरेस्ट का सेल एड्रेस क्या है तो वो है I7, और टर्म का सेल एड्रेस है I8। नाउ दोस्तों, अभी आपको करना क्या है कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे और फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। तो कोई भी एक सेल को आपको चूज़ करना है जहाँ पे आप चाहते हो कि ईएमआई का कैलकुलेशन हमें मिल जाए। तो समझ लीजिए ये जो सेल है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखनी है और वो फार्मूला है = PMT देन ब्रैकेट, ओके। जैसे ब्रैकेट करोगे आपको पूछा जाएगा रेट आपको डालना है, तो रेट आप डालोगे कौन सी सेल का, तो सेल एड्रेस है I7, ओके। I7 आप डाल दोगे, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एनुअल इंटरेस्ट है, आपको पर मंथ निकालना है, तो उसके लिए उसको डिवाइड कर दोगे 12 से। देन अगेन कॉमा, देन पूछा गया है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे है 20 साल, ओके। टर्म जो है, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी हमें जो सेल एड्रेस है वो सेल एड्रेस को पिक करना है, तो वो अपने आप नीचे मिल जाएगा I8, या आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मंथ की ही वैल्यू चाहिए। देन कॉमा करना है, देन पूछा जाएगा पीवी, तो पीवी क्या है आपका, हमें यहाँ भी सेल ही पिक करना है, अदरवाइज ये फार्मूला गलत हो जाएगी। और इतना करने के बाद आपको पूछा गया है कि आपको फ्यूचर वैल्यू और टाइप कुछ और भी मीन्स इसमें जोड़े गए कुछ टर्म, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें अपना जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो आपको वो जो भी ईएमआई की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। आप जब भी चाहते हो कि समझ लीजिए यहाँ पे 5 लाख रुपए की लोन है, ओके, तो यहाँ पे हमें 5 लाख डालना है। समझ लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, और टर्म हमारी हो गई, चलिए 10 साल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपने फार्मूला डाल के रखी होगी है। मैंने ये फार्मूला यहाँ पे डाल के रखी है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। माइनस में क्यों दिखा रहा है ईएमआई? क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, ओके, आपका आउट कैश फ्लो हो रहा है, ओके। अकाउंटिंग में इसे बोलते हैं कि आपकी कैश बाहर जा रही है, आपका खर्चा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू दिखा रही है, ओके। यहाँ पे हम एक और भी एग्जांपल देखेंगे जिससे हम समझ पाए कि इन रियलिटी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने कुछ वक्त पहले बजाज फाइनेंस से एक लोन ली थी 87,000 की, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कुछ ज़्यादा ही था, 35%, और जो टर्म थी वो थी 3 साल के लिए।
तो आप देख सकते हो दोनों जगह पे अपने आप ही वो कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको सिर्फ सेव करके रखना है। लोन की वैल्यू डालनी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है और जो टर्म है उसका कितने साल के लिए लोन है, बस इतना ही डालोगे तो एक बार ये जो फॉर्मूला आप डाल दोगे देन ये अपने आप ही कैलकुलेट होगा कि हर महीने मुझे EMI कितनी पे करनी है, 3,936। तो ऐसे आप कोई भी तरह की आपने लोन ले रखी है तो उसका EMI आप ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। MS Excel में आप कैसे EMI कैलकुलेट कर पाओगे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें आपको सिर्फ EMI वैल्यू ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरे साल के लिए या कोई पर्टिकुलर लोन पीरियड के लिए आपको किस मंथ में कितनी आपने प्रिंसिपल पे की है या कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट की है ये आपको पता नहीं चलेगा। और उसके लिए किसी और वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।